नमस्कार, मी अर्पिता नाईक. आपण पाहतात समर्थन लाईव्ह. सामाजिक कार्यकर्ते मॅकेंजी डाबरे यांनी मूलभूत सोयी सुविधांसाठी महापालिकेवर धरणे आंदोलन केले. यावेळी वलाईपाडा, संतोष भुवन, जाधवपाडा, वनोठापाडा, धानिवबाग, भीमनगर येथून अनेक नागरिकांनी धरणे आंदोलनात सहभाग घेत महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीचे नेते श्याम पाटकर हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना प्रोत्साहन देत महापालिकेवर आणि राजकीय नेत्यांवर कसे ताशेरे मारले याचा तपशील आता आपण पाहूया. मैं आप सारे लोगों का पहले स्वागत करता हूं. जब तक आप संघर्ष नहीं करते, यहाँ की महानगर पालिका हो या यहाँ की कोई भी संस्था हो, आपको कोई सोई सुविधा देने के लिए बाध्य नहीं है. यहाँ का जो महापालिका का जो बर्ताव है, अधिकारियों का बर्ताव है, वो तो ऐसा है कि वो सिर्फ एक ही ठाकुर कंपनी की चाकरी करने के लिए यहाँ आते. अभी यहाँ के जो अनिल पवार है आयुक्त, उन्होंने कुछ महीना पहले एक सूची जाहिर कर दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि करीबन 3-3.5 हजार पानी के जो लाइनें हैं जो अवैध तरीके से लोगों को दी गई है. बेकायदा लाईनी लोकांना पाण्याच्या दिलेल्या आहेत, अनधिकृत लाइन्स पाण्याच्या दिलेल्या आहेत, और हम लोग वो जाके तोड़ने वाले हैं, ऐसा उनसे बताया गया था. बाद में क्या जादू की कांडी चल गई पता नहीं. हितेंद्र ठाकुर और जो ठाकुर का पूरा कुनबा है, उनको राजनीति में सहूलियत मिले, इसलिए काम करने के लिए ये महाराष्ट्र शासन से आए हैं अनिल पवार. ये हमारा पैसे से यहाँ नौकरी करते हैं और चाकरी करते हैं हितेंद्र ठाकुर की. उसकी राजनीति के लिए जो सहूलियत होगी वो करेंगे. इसलिए अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि सन 2011 में महानगर पालिका की महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था, और उस प्रस्ताव के तहत ये तय किया गया था कि जितनी भी अनधिकृत लाइनें हैं पानी की, उनको अधिकृत किया जाए. अभी 2011 के प्रस्ताव का संदर्भ देते हुए ये अनिल पवार कहते हैं कि अभी हम ये सारी लाइनें हम अधिकृत करने जा रहे हैं. क्यों भाई? आज तक ये सारे शहर में हजारों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने पानी के लिए अपना पैसा भरा है. महापालिका को पैसा देके 10-10 साल कोई रुके हैं, कोई 5 साल रुके हैं, कोई 6 साल रुके हैं. उनको ऑफिशियली उनको कनेक्शन देने के लिए महानगर पालिका के पास, जैसे अनिल पवार जी कहते हैं कि पानी की सुविधा है नहीं, पानी कम है, पानी की मात्रा काफी नहीं है, जो पानी आता है वो हम लोग नहीं आपको दे सकते. मतलब जो कानून से चलता है उसके लिए महानगर पालिका नहीं है. और इलेक्शन के टाइम एक दो दिन पहले या रात में ये बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते हो या हितेंद्र ठाकुर के चेले चमचे हो, वो हर बस्ती में जाके बोलते हैं तुमको पानी ले लो, पानी ले लो. अवैध तरीके से पानी के कनेक्शन यही जोड़ के देते हैं. तो मेरी ये मांग है कि अनिल पवार साहब, आप कानून के साथ चलिए. हितेंद्र ठाकुर की राजनीति चमकाने के लिए आप यहाँ नहीं आए. 2011 का जो प्रस्ताव है उसका संदर्भ देके आप जो करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, और उसके लिए आपको सजा भी मिल सकती है. आप करके दिखाइए कि ये जो है, ये जो अनधिकृत लाइनें बिछी हुई है वो अधिकृत करके दिखाइए. आप महाराष्ट्र शासन के प्रतिनिधि के तौर पे आए, ना कि हितेंद्र ठाकुर के गुलाम हैं आप. जिन भाइयों ने बहनों ने जिन्होंने पानी के लिए पैसा भरा है, उनके लिए आपके पास पानी नहीं, और राजनीति में आने वाले इलेक्शन में चमकाने के लिए, आने वाले इलेक्शन में वोट मिले, इसके लिए हितेंद्र ठाकुर की सेवा करने के लिए आप यहाँ नहीं बैठे हो. मैं आपका इस सभा में निषेध करता हूं, और आप में हिम्मत है तो आप करके दिखाइए. हमारे ग्रामीण एरिया का भी एक विषय है. 69 गांव के लिए एक पानी योजना का
भूमि पूजन 2008 में किया था। तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे श्री अजित पवार साहब, आज दिन तक वो स्कीम का एक दिड़िया का पानी भी किसी आदमी को नहीं मिला है। सारी स्कीम है 95% कंप्लीट स्कीम होने के बावजूद भी यहाँ का जो एमएलए है वो स्कीम का पानी ग्रामीण एरिया में नहीं देता, क्योंकि ग्रामीण एरिया में उनको फटके पड़े थे, उसको भागना पड़ा था खेती से। और इसलिए कि उन्होंने गांव के लिए, गांव की जनता के लिए जो भी अन्याय किया है उसके लिए जो 2010 में लड़े थे, इनको शर्मनाक हार का सामना करा था। और हमारे विवेक पंडित साहब यहाँ के एमएलए बने थे, तो इसलिए उसके गांव वालों के प्रति इसके मन में जो खुन्नस है, तो आज दिन तक इतने साल में एमएलए रहने के बावजूद आज दिन तक कोई भी पानी का एक बूंद भी उन्होंने ग्रामीण वालों के नहीं दिया है। शहर में ये स्थिति है कि देने के लिए पानी नहीं, लेकिन इलीगल कनेक्शंस वो रेगुलर करने जा रहे, तो पानी कहां से आएगा? हितेंद्र ठाकुर के घर से पानी आएगा क्या, कि टैंकर का पानी आएगा? टैंकर वाले की तो लॉबी है ठाकुर। मतलब ये है कि जो हमारे 69 गांव है उनके लिए पानी नहीं है, उनकी योजना स्थगित कर दी गई है। और यहाँ का जो अनिल पवार है, कमिश्नर है, वो हितेंद्र ठाकुर की चाकरी करने के लिए आया है। ये नहीं चलेगा। हमारे 29 गांव का जो सवाल आज हाईकोर्ट में पड़ा है, हाईकोर्ट अभी उसके लिए कुछ ही दिनों में न्याय दे देगा, ऑर्डर करेगा। इनके पहले के जो गंगाधरन जी करके जो कमिश्नर थे, उनको महाराष्ट्र सरकार ने बोला था, उसके हिसाब से उन्होंने हाईकोर्ट में जाके एक एफिडेविट दे दिया था कि यहाँ का जो तत्कालीन महापौर जो थे राजीव पाटिल, उनको महानगर पालिका की तरफ से कोई भी याचिका हाईकोर्ट में दाखिल करने की कानून से अनुमति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का कमिश्नर हूँ, उन्होंने एफिडेविट दिया है, और इस एफिडेविट के तहत उन्होंने ये कहा है कि ये जो याचिका है हम लोग पीछे लेते हैं, क्योंकि मेयर को ये याचिका दाखिल करने की कोई भी कानून से परमिशन है नहीं। और मैं कमिश्नर के नाते कहता हूं कि महापालिका ने इस याचिका को दायर नहीं किया है, इसलिए ये याचिका हम पीछे लेते हैं। हमारे 29 गांव वालों ने जहां अपना खून गवाया है, अपना पसीना गवाया है, और हमने बहुत संघर्ष किया है, वो इशू में ये अनिल पवार इन्होंने हाई कोर्ट में जाके बोला है कि हम उस डिसीजन को रिव्यू करना चाहते। अरे वाह रे वाह, किसने आपको ये कानून से अधिकार किसने दिए? आप तो एक महाराष्ट्र शासन के एक नौकर हो, अधिकारी हो, तो अधिकारी को शासन के बिना परमिशन ऐसे टाइप का एफिडेविट देने के लिए अधिकार किसने दिया? तो ये सब जो चालबाजी हितेंद्र ठाकुर की तरफ से आप कर रहे हो, अनिल पवार सुन लो, इसके आगे आपकी ये नौटंकी नहीं चलेगी। मैं खुद आज जा रहा हूं मंत्रालय में, मैं माननीय देवेंद्र जी से इनकी शिकायत करने वाला हूं लिखित में। ये अपने आप को क्या समझते हैं? गवर्नमेंट के नौकर है कि हितेंद्र ठाकुर के नौकर है? बाकी तो बात आपको सब मालूम है कि यहाँ का जो शासन इतने साल 13 साल जो चला है बहुजन विकास आघाड़ी, आपको मालूम है आपकी सुविधा के लिए 883 भूखंड जिनको सुरक्षा से रखा हुआ था, जिसमें से 200 भूखंड ऐसे हैं, जमीन के टुकड़े ऐसे हैं जो रिजर्वेशन के, वो सरकारी है, सरकार ने महापालिका को दिए थे। आपको मालूम है आपको दो चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वो है डंपिंग ग्राउंड और दूसरा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अपने जो अपना विकास का जो नक्शा है, मैप है, उसमें 7 जगह एसटीपी मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का आयोजन किया था। उसमें से 4 इनके ही गुर्गों ने, इनके ही चेले चपाटों ने अतिक्रमित करके छोड़ दिए। अभी खाली 3 बचे, जिसमें से एक बोर्डिंग में वो चालू किया नहीं है। उसके लिए 155 करोड़ तुम्हारी हमारी जेब का गया है। ये कोई अनिल पवार ने नहीं डाला है अपने जेब से, हम टैक्स पेयर है। हम जितना टैक्स भरते हैं
इसलिए महानगर पालिका ऐसे कोई भी विकास काम कर सकती है। तो जो एसटीपी प्लांट जिस दिन पूरा हुआ है उसी दिन से उसमें कोई भी पानी के ऊपर प्रक्रिया नहीं हुई है। और डंपिंग ग्राउंड की तो आप मालूम है आपको, 11 जगह आरक्षण थे हमारे डेवलपमेंट प्लान में, उसमें से सिर्फ 4 बचे हैं, बाकी 7 इनके ही लोगों ने। ये दोनों में एक आचोड़े का आपको तो मालूम होगा, मैंने इसके लिए यहाँ पे ये धरना भी किया था। इनका ही एक बहुजन विकास आघाड़ी का सीताराम गुप्ता करके है, नगर सेवक था वो, उसने 60 एकड़ जगह हड़प की है, उसमें 30 एकड़ गवर्नमेंट की है और 30 एकड़ प्राइवेट जगह है जिसमें डंपिंग ग्राउंड और ये एसटीपी प्लांट था। आज महानगर पालिका अगर सुविधा देना चाहती है तो जो मूलभूत सुविधा है जनता के लिए वो दे दे। हितेंद्र ठाकुर को अच्छा लगे इसके लिए जो अनधिकृत पाइपलाइन जो पानी के कनेक्शन दिए वो रेगुलराइज ना करे। अगर पहले कुछ करना है तो जिन्होंने वो कनेक्शन दिए वो अधिकारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी जरूरी है। जो नगर सेवक के कहने पे ये हुआ है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर मैं इनको चेतावनी देता हूँ, अगर 15 दिन में अगर इन्होंने जो इसके लिए जिम्मेवार है उनको नोटिस नहीं दिए हैं तो इससे जबरदस्त एक मोर्चा इनके ऊपर हम लेके आएंगे। और मैं तो आज ही उनकी देवेंद्र फडणवीस जी से शिकायत करने वाला हूं कि इनको यहां से हटाइए। ये आपकी ये शासन के लिए नहीं आए हैं, जनता की सुविधा के लिए नहीं आए हैं, सेवा के लिए नहीं आए। ये तो इतने की सेवा करना चाहते, उसकी राजनीति चमकाने के लिए, उसकी राजनीति बरकरार रखने के लिए यहाँ पे आए हैं। इसलिए मैं उनका फिर से निषेध करता हूँ। और आपको मालूम है कि इसमें सब लिखा है कि कोई गार्डन नहीं है, कोई स्कूल नहीं खोला गया। स्कूल का टैक्स तो बाकायदा लेते रहते हैं। कितने गटर बने आपके यहाँ, कितने रास्ते हुए हैं। अगर सुविधा के नाम पे आप जीरो हो तो हीरो बनने की कोशिश मत करो। यहाँ की जनता अब जाग उठी है और आने वाले चुनाव में यही सारे जो त्रस्त जी जनता है जो अभी धूप में यहाँ बैठी है वो आपको परास्त करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। आपण श्याम पाटकर यांची भूमिका ऐकली। याबद्दल तुमचे काय मत आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा।